Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture we learn about function in JavaScript. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंक्शंस की। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम जाते हैं अपनी स्लाइड्स पे और इसमें गाइस देखें स्ट्रक्चर जो हम आपको मैं जब प्रैक्टिकल करेंगे तब बताऊंगा, क्योंकि अभी थ्योरेटिकली आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो खैर हमारे पास जो फंक्शन का जो टाइप है वो है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड नो रिटर्निंग वैल्यू। तो फर्स्ट टाइप हम इसको देखेंगे एंड गाइस फिर देखेंगे फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड नो रिटर्निंग वैल्यू एंड थर्ड वन गाइस ये है कि फंक्शन विद आर्गुमेंट एंड रिटर्निंग वैल्यू। ठीक है, इनमें आर्गुमेंट भी हो सकते हैं और रिटर्निंग वैल्यू भी होगी, तो दोनों होंगे। ठीक है, तो गैस आर्गुमेंट को आप पैरामीटर भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये फंक्शन का जो आपको दिख रहा है अभी यहाँ पर समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं स्लाइड अपने एडिटर पे आऊँ और जो HTML का जो स्ट्रक्चर है वो मैं क्रिएट करूँ और स्क्रिप्ट लिखूँ यहाँ पर स्क्रिप्ट और src सोर्स और जो अपनी JS का फाइल है वो अडॉप्ट करूँ info.js। ठीक है, सेव। अगर गाइज मैं info.js पे जाऊँ और यहाँ पर देखिए मैं फंक्शन यूज़ करूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे पास जो फर्स्ट जो फंक्शन है वो है विदाउट आर्गूमेंट एंड नो रिटर्निंग वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ विदाउट आर्गूमेंट एंड नो रिटर्निंग वैल्यू। ओके, तो गाइज यहाँ पर जो है अब यहाँ मैं फंक्शन लिखूँगा। यहाँ पर देखिए फंक्शन और फंक्शन का जो कीवर्ड है ये, और यहाँ पर गाइज फंक्शन का आपने नेम डिफाइन करना है। लेट्स से गाइज मैं कहता हूँ कि फंक्शन का नेम है माई फंक। ठीक है, और इसको मैं कहता हूँ माई फंक 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने करली ब्रैकेट, तो ये पैरेंथेसिस जो है गाइज ये आपने मस्ट है कि आपने डालनी है, और ये जो फंक्शन का आपने नेम, तो फंक्शन का नेम जैसे आप नेमिंग जो है जैसे हम वेरिएबल की करते हैं सेम टू सेम आपने वैसे ही इसको डिफाइन करना है। ठीक है, और गाइज आप देखें दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक होता है बिल्ट इन फंक्शन, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में जैसे अरे मैंने पढ़ाया था उसमें हमने देखा था मेथड देखे थे कि वो बिल्ट इन थे, हम सिर्फ उनको यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होते हैं यूज़र डिफ़ाइन, जिसमें जो यूज़र हम जो खुद डिफ़ाइन करते हैं उसे कहते हैं यूज़र डिफ़ाइन फंक्शन, और कुछ होते हैं बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, तो ये जो हम कर रहे हैं ये खुद से डिफ़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अब मैं सबसे पहले यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ। वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, लेट्स से $x। ठीक है, एक वेरिएबल है और वेरिएबल के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है 4। ठीक है, सेव। और यहाँ पर एक और वेरिएबल है $x। ठीक है, उसके अंदर पड़ा हुआ है 5। ठीक है, सेव। और इनको मैं अब ऐड करता हूँ। ठीक है, और वो जो हमारा जो है यहाँ पर y आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है $z एक थर्ड वेरिएबल लिया हुआ है, और इन दोनों को मैं ऐड अप करूँ $x प्लस $y। ठीक है, सेमीकोलन, सेव। और यहाँ पे लिखता हूँ document.write। ठीक है, और $c। ठीक है, यहाँ पर करता हूँ सेव। अब ये वही काम किया है जो हम पहले करते आ रहे, सिंपल। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमने काम किया कि दो वेरिएबल को हमने एडअप किया एक थर्ड वेरिएबल में और उनको प्रिंट करवा दिया। अब ये चीज़ है विदाउट, यहाँ पर गैस हमारे पास आर्गूमेंट और पैरामीटर आते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करूँ, सेव, और अगर मैं इसको ओपन करूँ ब्राउज़र में, ठीक है, ओपन ब्राउज़र, तो आपको अब इस तरीके से आंसर कुछ नहीं दिखाई दे। क्योंकि गाइस अभी तक मैंने इस फंक्शन को ना कॉल नहीं किया। तो सबसे पहले आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो मैं इस फंक्शन के नेम को यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेमीकोलन, पेस्ट, सेव। और अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको जो आंसर है वो क्या मिलेगा, 9 आंसर मिलेगा। ठीक है, तो गाइस ये हमारा पहला मेथड था। ठीक है, विदाउट आर्गूमेंट एंड नो रिटर्निंग वैल्यू। ठीक है, अब जो सेकंड जो है नेक्स्ट जो होगा वो हमारा वो होगा, कॉपी करता हूँ उसको मैं, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये होगा विद आर्गूमेंट। ओके, विद आर्गूमेंट एंड नो रिटर्निंग वैल्यू। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ मैं ब्रेक ऐड करता हूँ, यहाँ लेता हूँ document.write। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ ब्रेक ऐड करता हूँ, यहाँ पर ब्रेक, सेव। ठीक है, और यहाँ सेमीकोलन एंड पे। ठीक है,
और यहाँ पर जो है मैं एक फंक्शन जो है मैं यूज़ करूँगा, फंक्शन का कीवर्ड, ठीक है, और यहाँ पर माई फंक 2, ठीक है, फंक्शन नंबर 2, सेकंड टाइप इसकी ये कह सकते हैं विद आर्गूमेंट। मीन के गाइस अगर यहाँ पर मेरे पास ए एंड बी से, ठीक है, 2 आर्गूमेंट 2 पैरामीटर है मेरे पास यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल मेरे पास है ए, ठीक है, और इसकी जो अभी के लिए जो गाइस अभी मेरे पास वेरिएबल यहाँ पर है ओके जी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ओके सेव, और लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और जी, ठीक है, सेमीकोलन सेव, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, पहले तो मैं वैल्यू उसी के अंदर ही यानी कंटेनर में वेरिएबल में ले रहा था और वेरिएबल को आपस में मैंने एडअप करके एक पूरा काम कर दिया, लेकिन अब जो है मैं यहाँ पर क्या है पैरामीटर है मेरे पास। अब गाइस ये कैसे वर्क करेगा, ये ऐसे वर्क करेगा कि यहाँ पर हमारे पास माई फंक को कॉल करूँगा, माई फंक 2 को कॉल करूँगा, और यहाँ पर जो है जो वैल्यू है मैं यहाँ पर जैसे कि 10 10, ठीक है, सेव, तो मैं यहाँ पर वो एडअप कर दूँगा, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एडअप कर दूँगा। तो 10 क्या होगा, ये जो 10 है इसको मैं कर देता हूँ 11, उसको मैं कर देता हूँ 10, ये 11 ये 10 जो है ये जाएगी ए में वैल्यू, और ये 11 जो है ये जाएगी बी में वैल्यू, ठीक है, ओके। तो ये यहाँ से ए वाली जो जाएगी यहाँ पर, बी वाली जाएगी यहाँ पर, दोनों ऐड होंगे और ये जाएंगे जी के अंदर, और जी से क्या होगा, ये प्रिंट होगा, और प्रिंट होके हमें आंसर मिलेगा, ओके। तो आंसर कितना आएगा हमारा 21 है। अगर मैं सेव करूँ और रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको 21 आंसर मिल रहा है, ओके। तो ये था हमारे पास सेकंड मेथड, ठीक है। एंड थर्ड वन गाइस ये है कि मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, और बाकी इस सारे को मैं इसको ब्रेक को कॉपी करता हूँ यहाँ से, कॉपी करके और मैं ये नीचे आता हूँ और पेस्ट सेव, ठीक है। एंड रिटर्निंग वैल्यू विद आर्गूमेंट एंड रिटर्निंग वैल्यू, इस फंक्शन में गाइस क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप फंक्शन का कीवर्ड लिखें सबसे पहले, और माई फंक 3, ठीक है, सेमी पैरेंथेसिस, और यहाँ पर जो है कर्ली ब्रैकेट। अब इसमें जो है क्या होता है कि हमारे पास आर्गूमेंट तो होते ही होते हैं, ठीक है, ए और बी, या आप कर लें एक्स वाई, ठीक है, सेव, और यहाँ पर जो है अब यहाँ पर मैं लेता हूँ जी, एक वार जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सेव, और यहाँ पर जो वैल्यू हमारी क्या होती है रिटर्न होगी, ओके। तो रिटर्न का कीवर्ड लगाऊंगा और जो वेरिएबल जी है इसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो क्या है, जी को या जी लिखें या ऐड लिखें या जो भी लिखें, रिजल्ट लिखें, उसको आप रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। तो अब रिटर्न क्या होगा, अब देखें यहाँ आपने देखना है कि मैं माई फंक 3 को कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो इंटर कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि 2 and 3, ठीक है, वैल्यू इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, सेव। अब देखिए मैंने इसके अंदर आर्गूमेंट में क्या है, मैंने वैल्यू लिखी, अब 2 कहाँ गई, एक्स पे गई, 3 कहाँ गई, वाई पे गई, ठीक है, और अब एक्स वाली एक्स पे आई, वाई पे वाई ऐड हुए, जी में गए, और इसने रिटर्न करवा दिया जी को, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सेव करूं और रिफ़्रेश करूं तो गाइस आपको आंसर नहीं मिलेगा, 9 and 21 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करेगा, तो ये गाइस ऐसे वर्क करेगा, यहाँ पर आप लेंगे एक वार, ठीक है, और यहाँ पर लेंगे आप रिज़ल्ट के नेम से कुछ भी एक वेरिएबल, ठीक है। अब ये जो रिटर्न जो करवाएगा ना, ये जी को जो वैल्यू होगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएगा, ठीक है। मीन कि जो भी वैल्यू होगी जो ऐड होके वैल्यू आई वो किस में स्टोर हो रही है, आपके जी में, सॉरी रिजल्ट में, ठीक है। और रिजल्ट को अब आपने प्रिंट करवाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पर रिजल्ट, ठीक है, सेमीकोलन सेव। अगर गैस रिफ्रेश करूँ तो अब आपको जो मिलने वाला है वो है 5, ठीक है। तो गैस हमने तीनों जो है वो फंक्शन को देख लिया है। अब सबसे पहले हम देखा फंक्शन माई फंक को, इसके बाद हमने इसमें देखा कि हमारे पास नो रिटर्निंग वैल्यू एंड नो आर्गूमेंट, ठीक है, ना हम पैरामीटर देते हैं यहाँ पर और ना रिटर्निंग वैल्यू होती है, सिंपल इसके अंदर हमारे पास वैल्यू होती है, और ये सारा फंक्शन चला और ये प्रिंट हो गया, इसको हमें कॉल करना पड़ता है, ठीक है।
और सेकंड वन में गाइस क्या है कि हमारे पास यहाँ पर हम पैरामीटर देते हैं या आर्गूमेंट कह सकते हैं, और इसमें हम यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी की वैल्यू देते हैं, ठीक है। और जैसे इसने यहाँ पर 10 दिया, 10 ए में गया, उसके बाद 11 बी में गया, उस तरीके से ऐड होके ऐड आ गया, ऐड होके जो आंसर होगा वो आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर थर्ड वन जो है वो ये है कि हमारे पास एक पैरामीटर भी है एंड रिटर्निंग वैल्यू भी। रिटर्निंग वैल्यू की हमें थर्ड एक